बड़ी खबर, अमेरिका से निकाले गए 12 और भारतीय लौट गए हैं स्वदेश। विमान से स्वदेश लौटे हैं 12 और भारतीय। अमेरिका से निकालने के बाद पनामा भेज दिए गए थे 12 लोग। यानी अब तक अमेरिका से कुल 322 भारतीय लौट गए हैं जो अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे। अवैध रूप से रहने के आरोप में उन्हें पकड़ा गया। उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। जिनमें से 12 और लोग विमान से स्वदेश लौटे हैं। हालांकि इससे पहले तो एक 3 जत्था आ चुका है और तीनों बार जो जत्था आया भारतीयों का उसे सैन्य विमान से लाया गया था। सैन्य विमान में बाकायदा हथकड़ी और जंजीरों से बांध कर लाया गया, जिस तरीके पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। अब 12 और भारतीय लौटे हैं, यानी अब कुल 322 भारतीय अब तक लौट चुके हैं। आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, ये 12 लोग कैसे आए? जी सुमित, बिल्कुल अगर हम देखें तो इनको भी पनामा प्लेन में लाया जा रहा है। और अभी देखने वाली बात ये होगी कि और क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादा से जितने भी भारतीय जो अमेरिका द्वारा डिपोर्ट करे जा रहे हैं वो ज्यादातर पंजाब के स्टेट से हैं। पंजाब में हर बार जो अब चौथी बार ये जो फ्लाइट में लैंड हुए हैं, पंजाब से बहुत लोग हैं, बाकी अन्य जगहों से भी हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये वो उन लोगों को कब तक निकाला जाता है। तो क्योंकि पिछली जो तीसरी फ्लाइट आई थी अमेरिका से जो अमृतसर में लैंड हुई थी, उसमें 10:30 रात को 10 बजे लैंड हुई थी और उनको 4:30 बजे निकाला। तो अभी भी देखने वाली बात होगी कि ये कितनी देर में इनको निकाला जाएगा यहाँ, क्योंकि ये फ्लाइट जो है दिल्ली में लैंड हुई है और कब तक इनको निकाला जाएगा। और पनामा में हम आपको दर्शकों को बता दें कि पनामा में पैसेंजर प्लेन से लाया गया है इन्हें? 12 जो लोग हैं इन्हें पैसेंजर प्लेन से लाया गया, क्योंकि इससे पहले अब तक जो भी थे सैन्य विमान से लाया गया। जी, इनको एक पैसेंजर वही मिलिट्री एयरक्राफ्ट से ही लाया गया है। जो इनको जो बाकी जैसे जो पनामा में जब ये लोग थे तो इनको एक इनको कुछ घरों में ये लोग बंद थे, एक होटल के कमरों में, जहां उन्होंने पोस्टर भी लगाए थे कुछ ये जो भारतीय वापस पनामा से लौटे हैं कि हमारी जान को खतरा है। और तब वहां जो इंडियन एम्बेसी है पनामा में उन्होंने वहां क्लैरिफिकेशन इशू करी थी कि वो सारे सेफ है और उनको जल्द ही उनका बंदोबस्त करा जा रहा है कि उनको भारत जल्द से जल्द वापस लाने की। जी सुमित, लेकिन सवाल है कि क्या अब इससे पहले जो लाए गए हैं भारतीय और अभी अब दोनों को एक ही तरीके से लाया गया? क्या यहाँ भी हथकड़ी और जंजीर में बांधा गया था इन्हें? ये अभी देखने वाली बात होगी सुमित, क्योंकि अभी जैसे ही वो अभी लैंड करे हैं, जैसे ही वो जब बाहर निकलेंगे तब वो क्या वो स्टेटमेंट देते हैं मीडिया को, या फिर इस बारे में इन चीजों को लेके बताएंगे कि किस तरीके से हमारे को लाया गया। हाँ हाँ, बहुत मुमकिन है कि इस बार भी उनको हथकंडे हैं वो उनको हाथ पैरों में बांध के ही लाया गया होगा, क्योंकि हमने जो बाकी की जो तीनों फ्लाइट्स में देखा है उनको इसी तरह से लाया गया। तो यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि क्या, और जो आगे फ्यूचर में भी जो जितने भी भारतीय अभी डिपोर्ट होंगे अमेरिका में, उनको भी इस तरीके से लाया जाता है या नहीं। जी सुमित। आदित्य, लेकिन ये बड़ा सवाल है और इस तरह के तरीकों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या जरूरत है, खासतौर पर तब जबकि हाल ही में खबर आई कि रूस और चाइना के जो अवैध रूप से प्रवासी रह रहे हैं उन्हें पैसेंजर प्लेन से भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये एक मुद्दे की बात हो सकती है कि क्यों एक बार जब उन भारतीयों ने जो यूएस बॉर्डर पेट्रोल पुलिस है उनको एक बार सरेंडर कर दिया तो उनको एक सम्मानजनक तरीके से वापस लाया जा सकता है। बट ये एक मेरे ख्याल से जो इलीगल इमिग्रेंट जो अमेरिका में होते हैं, उनको अगर वहां पर कोई इस तरीके से अमेरिका में इलीगल करे तो वहां का जो कानून है वो उनको क्रिमिनल्स की तरह ही ट्रीट करता है। ये वहां के कानून में है। तो बहुत मुमकिन है कि जो 3 फ्लाइट्स अभी तक हमने जो अमृतसर में लैंड हुई थी उनमें हमने देखा कि जितने भी इंडियन इलीगल डिपोर्टीज थे उनको हथकंडे हाथ और पैरों में बांध कर लाया गया। जी, तो ये एक वहां का लॉ इस तरह का है अमेरिका में कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट है उनको भी वहां अमेरिका में क्रिमिनल्स की तरह वो ट्रीट करते हैं उसको। इस वजह से बहुत बड़ा रीजन है कि उनको हथकंडे पहना के वापस लाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।